राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और खुश हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी के साथ भी अपनी छोटी छोटी खुशियाँ बांट सकूँ और आपके जीवन में भी छोटी छोटी खुशियाँ ला सकूँ। तो जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे खुशियां हैं ना, खुशियां ऐसे ही किसी को भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको संघर्ष भी बहुत करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से खुशियों के लिए हमारे सामने समस्याएं भी बहुत आएंगी, पर उन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमें छोटे छोटे उपाय करने होते हैं, जिससे हमारी समस्या थोड़ी हद तक कम हो सके, क्योंकि ख़त्म तो कभी किसी के जीवन से समस्या नहीं होती हैं। हर कोई अपने जीवन से छोटी छोटी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए छोटे मोटे उपाय प्रयास करते रहता है। और ये सही है कि उन सभी का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, हमारे कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने घर में छोटे छोटे उपाय डेली करूँ। जो मुझे सुनने को मिलता है बाहर से या जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं वो अपने घर में ज़रूर लागू करती हूँ। तो वही मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। और ये देखिए, ये मेरे पास बहुत सारे सीपी हैं, शंख टाइप के शेप के हैं ये छोटे छोटे। तो आप लोग उसका क्या करते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने तो फ़िलहाल इसे उरली में डेकोरेट करके रखा है और ये बहुत प्यारे हैं। तो आप बताइएगा इसे क्या करते हैं। ये बिल्कुल ही छोटे छोटे शंख के रूप में हैं, शेल जैसे हैं। ये बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं। मैंने बहुत बड़ा कलेक्शन इसका कर ही रखा है ऑलरेडी। आधे तो बच्चे ने खेल के इधर उधर भी कर दिया। तो बस यहाँ पे काम भी चल रहा है, साथ साथ में मैंने सोचा थोड़ी बहुत बातें भी कर लें। मुझे कुछ कुछ बातें याद आ रही थी, मैंने अपने जीवन में कुछ कुछ सुधार किए हैं इन 2-4 दिनों में भी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी क्यों ना शेयर कर दूँ। और ये जो धूल है ना, मैं यहाँ धूल साफ़ कर रही हूँ तो उसी पे आपसे बात करना चाह रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं हमारे घर में। मैं इन सभी चीज़ों को हर 2-3 दिनों में साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल पड़ता है। सामने का रूम है, डस्ट बहुत ज़्यादा आता है और दरवाज़ा भी हमेशा खुला रहता है, नेट का बस लगा रहता है, तो बस धूल तो आना ही है। इसलिए मैं इसे हर 2-3 दिन में टाइम निकाल के सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा झाड़ लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ। तो आप भी वैसे ही कोशिश करिए, धूल ना जमे आपके ऊपर, आपके सामान के ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर, कहीं भी। और ये देखिए, ये छोटे छोटे से पौधे हैं, ये बहुत ही प्यारे हैं। और इन्हें डेली साफ़ करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना है, बस थोड़े से पत्ते जो गंदे हो जाते हैं उन्हें साफ़ कर लिया करिए। तो वैसे ही आपके जीवन में भी बहुत सारे धूल वाले इंसान भी होते हैं जो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव लाते हैं। तो उन्हें भी थोड़ा कोशिश करिए दूर रखें खुद से, ताकि आपकी गृहस्थी भी खुशहाल जीवन में तब्दील हो सके। तो बस घर के काम ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। काम करते रहिए और उन्हीं काम के साथ साथ कोशिश करिए कि आप अपने जीवन में थोड़े मोड़े सुधार ला सकें। तो मैं भी आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी ही चीज़ें जिनका हम सुधार करके अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाते हैं। तो आप बताइएगा, अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप भी बताइए कि आप कैसे करते हैं, आप क्या सुधार करते हैं अपने जीवन में, और कौन सी ऐसी उपाय हैं जो आप अपने जीवन में लाते हैं जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आई हैं, नकारात्मक प्रभाव दूर हुआ है। मेरे साथ भी शेयर करिए ताकि मैं भी और लोगों तक पहुंचा सकूं। चलिए बात करते हैं पहले उपाय की। तो इसमें पहला उपाय है घर में 7 घोड़ों की तस्वीर लगाना। जी हाँ, ये तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। 7 घोड़ों की तस्वीर यदि आप कार्यालय ऑफिस में लगाते हैं तो वो हमेशा कोशिश करिए उन घोड़ों का मुंह अंदर की तरफ हो, ताकि वो तरक्की में बाधा उत्पन्न ना करे। दक्षिण दिशा में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा, और पूर्व दिशा में भी इसे लगाना शुभ होता है। तो ये पहला है जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। अपने घर में 7 घोड़े की तस्वीर सफ़ेद कलर की ज़रूर लगाइए। दूसरा उपाय है गाय और बछड़े की प्रतिमा, फ़ोटो जो भी है आपके पास, आप वो लगाइए। तो गाय तो गाय और बछड़े की तस्वीर या मूर्ति हर उस घर में, हर उस औरत को रखनी चाहिए जिसे संतान प्राप्ति की इच्छा है। उनकी पूजा करिए आप। देखिए, मैंने मंदिर में भी लड्डू गोपाल के पास एक छोटी सी गाय गौ माता को विराजित करके रखा है, जिनके पास उनका एक छोटा सा बछड़ा भी है। और मैंने ड्राइंग रूम में भी एक गौ माता को विराजित करके रखा है। और जब मैं सुबह शाम दिया बाती करती हूँ तो एक बार ज़रूर इनके पास भी दिया बाती दिखाती हूँ, मैं इनकी भी आरती करती हूँ।
और ये गौ माता में अष्टलक्ष्मी माँ बनी हुई हैं और भगवान विष्णु का भी स्वरूप है इसमें, और गाय के बछड़े का भी चित्र है। तो ऐसी मूर्तियाँ आपको घर में अवश्य रखनी चाहिए। मूर्ति बहुत तरह की आती हैं, तो आप देख लीजिए, आप चाहें तो फ़ोटो भी रख सकते हैं, ये बहुत ही शुभ होता है। पूरब दिशा में रखिए, बहुत ज़्यादा शुभ होगा। तो अगली जो चीज़ है वो है राधा कृष्ण भगवान की जोड़े वाली तस्वीर या मूर्ति, जो भी आप रख सकें। तो राधा कृष्ण भगवान की तस्वीर या मूर्ति आप अपने बेडरूम में लगाइए, बहुत ज़्यादा शुभ होती है। पति पत्नी के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुधार करने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो आप मंदिर में भी रखिए इनकी प्रतिमा, आप जो भी रख सकें। तो मैंने यहाँ पे मंदिर में देखिए राधा कृष्ण भगवान को विराजित कर रखा है, जिन्हें बहुत सुंदर सा सजा के रखा है, और समय समय पर इनके वस्त्र चेंज करती रहती हूँ, पूजा करती हूँ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। राधा रानी और कृष्ण भगवान प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, प्रेम के सूचक माने जाते हैं, इसलिए इनकी तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए। अगली जो चीज़ है वो है गौतम बुद्ध भगवान। गौतम बुद्ध भगवान शांति के प्रतीक माने जाते हैं। घर में शांति की कमी हो तो आप इन्हें घर में ज़रूर रखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप इनको बस ध्यान से 2 मिनट देखिए और देखिए आपके अंदर कितनी शांति महसूस होगी। अगली चीज़ है लड्डू गोपाल या भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप, माखन चोरी करने वाला स्वरूप, जो भी आप बोल लीजिए। तो लड्डू गोपाल का स्वरूप, उनकी मूर्ति हर उस घर में होनी चाहिए जहाँ पे आप बच्चे की लालसा कर रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो है पौधे, रियल प्लांट। आप कोशिश करिए अपने घर में रियल प्लांट लगाएं। हर पौधे की अलग अलग महिमा होती है, आप बोल सकते हैं। जैसे तुलसी पौधे हम लगाते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ही घर के अंदर के लिए भी इंडोर प्लांट्स बहुत सारे आते हैं। स्नेक प्लांट हो गया या फिर एरिका पाम हो गया, बहुत तरह के आते हैं। अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप इन्हें ज़रूर लगाइए, बहुत पॉजिटिविटी लाएंगे आपके घर में। तो कोशिश करिए इन्हें अपने घर में थोड़ी बहुत ज़रूर ग्रीनरी रखें, बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो आजकल तो लोग जो नहीं कर पाते केयर, या ऑफिस गोइंग है, या जो नहीं कर सकते इतना, वो आर्टिफिशियल रखते हैं। हालांकि आर्टिफिशियल रखने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आर्टिफिशियल पौधे से आपके जीवन में कोई भी प्रभाव अच्छा तो नहीं पड़ेगा। हाँ, नकारात्मक प्रभाव ज़रूर पड़ सकता है, मगर अच्छे प्रभाव की कामना आप इन पौधों से मत करिए। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जिन्हें मैंने अपने जीवन में शामिल किया है, और शायद मुझे महसूस हुआ है, आप बोल सकते हैं कि हाँ, इनसे मेरे जीवन में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है, थोड़ा सा सुधार आया है। तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में भी इन सभी चीज़ों से थोड़ी बहुत कुछ खुशियाँ आएंगी, फ़ायदा आएगा। तो बस अगर आप ये इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। कोई ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ें मैं नहीं लाती, बिल्कुल सरल उपाय आपको बताती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो आपके लिए। और अगर आप इन सभी चीज़ों को अपनाते हैं अपने जीवन में तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि उसका प्रभाव कैसा पड़ा। मेरे जीवन में जो प्रभाव पड़ा, मुझे अच्छी लगी ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर की हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगेंगी। और ये जनरली हमारे बहुत सारे घरों में आपने देखा भी होगा ये सारी चीज़ों को अपनाते हुए। तो बस मैंने भी वही चीज़ें आपके साथ बताई हैं, कुछ अलग से नहीं बताया है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर कुछ गलती हुई हो तो वो भी आप बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं भी सुधार कर सकूँ। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और जब उसमें लाइक्स और कमेंट्स नहीं आते तो बहुत बुरा भी लगता है। तो चलिए, मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। ध्यान रखिएगा आप सभी अपना, बहुत खुश रहिए, बहुत स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे सभी को।